Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए, इस Yes, सुंदर Lord. समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर रात्रि के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें सुरक्षित रखा है, सही सलामती से हमें अपने घर तक पहुंचाया। प्रभु का हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। सारे कार्यों को पूरा करवाया, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का, उसके प्रेम के लिए, उसके बड़े बलिदान के लिए, उसके अनुग्रह के लिए जो पिता परमेश्वर हम सब पर करते हैं। और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि आप सभी भाई बहनों को हमारे साथ प्रभु ने जोड़ा। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आप सभी के लिए कि प्रभु ने आप सबको, आपके परिवारजनों को सुरक्षित रखा है, अच्छा रखा है, स्वस्थ रखा है। आप प्रभु का धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें और उसको धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते खुदावंद जय सुंदर समय के लिए, सुंदर रात्रि के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने एक बार फिर से हमें इस योग्य ठहराया कि अपनी सामर्थ को पाकर पिता परमेश्वर अपने प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर प्रभु जी आपकी आराधना को कर सके। पिता प्रार्थना विनती करते खुदावंद आज का पूरा सेशन प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते पिता, और आज का वचन जो पिता परमेश्वर आपके दास के माध्यम से आने वाला पिता, अपने दास पर दया करना, उनके देह प्राण आत्मा पर प्रभु जी आपका कंट्रोल है पिता। मुख उनका लेकिन शब्द आपके हो खुदावंद। प्रार्थना विनती करते खुदावंद जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी संगति में आए खुदावंद, हर एक को नाम बराम आशीषित कीजिए पिता, और उन्हें दीजिए खुदावंद ईश्वर राजा की आपकी उपस्थिति को अपने आप में वो ग्रहण कर सके, महसूस कर सके। प्रभु जी इस पूरे सेशन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई चाहते हैं, हमारी सहायता करना। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे, क्योंकि हमारे पिता का प्रेम इतना अनोखा प्रेम है, इतना अपार प्रेम है जो कोई भी हमसे इतना प्रेम नहीं कर सकता। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे। प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी प्रिय भाई बहनों का, भाई दीपक लाल आपका हम स्वागत करते हैं। विजय भैया आपको जय मसीह की। सिस्टर नयोमी, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर सुषमा मसीह हम भी आपका स्वागत करते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे। Praise the Lord. और भी जितने Hallelujah. भाई बहन इस समय हमारे साथ परमेश्वर की संगति में बने हुए हैं, प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे। आमीन। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, कोई अपना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, कोई न अपना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर,
आशीषित करे, आपकी सर्विस पर प्रभु बाकायदे से आशीष देने पाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे किसे प्यार के हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे किसे प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, जबकि हम अपनी यात्रा को पूरा करके आए हैं। और परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें यह अवसर दिया है कि हम अपने प्यारे भाई बहनों के साथ मिलकर के परमेश्वर की वाणी को हम सुन सकें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और कुलुस्सी की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 18वें पद में लिखा है। आज हम मनन करेंगे आज पारिवारिक नए जीवन के पारिवारिक नियम। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नया जीवन, कौन सा जीवन? जो परिवार का जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे बहुत से प्यारे भाई बहन इस समय मुझसे सीनियर भी हैं, वो बहुत कुछ जानते हैं। फिर भी प्रभु की अगुवाई में होते हुए जो भी वचन प्रभु आज देने जा रहे हैं उसमें हम लोग मनन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का कलाम कहता है, 18वां पद कहता है, 3रा अध्याय कुलुस्सी 3 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने पति के अधीन, अपने पति के अधीन रहो। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है, हे पत्नियों, हालेलुया, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, क्या मैं और आप अधीन हैं अपने पतियों के? हालेलुया। एक बड़ा विषय है आज के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर पत्नियों की बात नहीं हो रही है, यहां मैं और आप जो यीशु मसीह की पत्नी हैं। हालेलुया। किसके? यीशु मसीह की पत्नी। कलीसिया कौन है? यीशु मसीह की दुल्हन है। हालेलुया। दुल्हन है वो। तो मैं और आप जो दुल्हन हैं, किसके? यीशु मसीह के। हम प्रभु के
अधीन है कि नहीं है? और ऐसे ही जब हम पारिवारिक जीवन में हैं तो हमारी जो बहनें हैं वो अपने अपने पति के अधीन हैं या नहीं है? खुदा का कलाम कह रहा है कि अपने अपने पति के अधीन रहो। अधीन से यह मतलब नहीं है कि पति लोग पत्नियों को दबाएं या वो बिल्कुल गुलाम बन के रहें, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अधीन से मतलब ये है, अधीन का मतलब ये है कि वो खुदा का कलाम कहता है पत्नियों का सिर पति है और पति का सिर कौन है? यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर इसको देखिए, सांसारिक पति पत्नी के साथ साथ हम आत्मिक पति पत्नी का रिश्ता भी देखते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। 19वां पद कहता है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। क्या मैं और आप जो सांसारिक पति पत्नी हैं, क्या हम अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखते हैं या हम उनके साथ कठोरता का व्यवहार करते हैं, या हम उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, या हम उन्हें पैरों की जूती समझते हैं? क्या समझते हैं? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कह रहा है, खुदा का अपने कलाम में कह रहा है, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो। जी हाँ भाइयों, हम सब जितने लोग पति लोग हैं, हम सबको अपनी पत्नियों से क्या करना है? प्रेम। और ये प्रेम कौन सा प्रेम है? शारीरिक नहीं, ये है आत्मिक प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, आत्मिक प्रेम रखो। सांसारिक अभिलाषाएं तो मिटती जाती हैं, वो समाप्त हो जाती है मेरे प्रियो, लेकिन जो हमारा आत्मिक प्रेम होता है वो आत्मिक प्रेम, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो आत्मिक प्रेम हमें अपनी अपनी पत्नियों से करना है। और लिखा है उनसे कठोरता ना करो। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या कर रहे हैं? कठोरता कर रहे हैं। आज दुनिया में देख रहे हैं एक मोटरसाइकिल के लिए जो एक नाशवान वस्तु है, एक कार के लिए अपनी जीवन संगनी को जिसके साल 2 साल 3 साल या अभी कुछ महीने हुए और उसको मार दिया। हम अखबार में उठाकर देख सकते हैं क्या हालात चल रहे, बड़े बुरे हालात है मेरे प्रियो, और लोग अपनी अपनी पत्नियों के साथ कठोरता का व्यवहार कर रहे हैं। हालेलुया। खुदा कह रहा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी के साथ प्रेम रखो और उनके साथ क्या ना करो? कठोरता ना करो। हालेलुया। लेकिन मैं और आप, ऐसे बहुत से लोग समाज में हैं जो अपनी अपनी पत्नियों से कठोरता का व्यवहार कर, उनको मारते हैं, पीटते हैं, चीजों के लिए प्रताड़ित करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का कलाम कह रहा है कि उनके साथ कठोरता ना करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मुझे और आपको अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम करना है, वो भी आत्मिक प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उनके साथ कठोरता नहीं करनी है, उनको उनके साथ में साथ चलना है, क्योंकि खुदा ने कहा है, अपने वचन में बताया है कि वो दोनों एक तन होंगे, एक साथ रहेंगे। ये एक बड़ा भेद है, ये कलीसिया और मसीह के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। लेकिन ये जो बात है, ये फर्क है। हालेलुया। क्योंकि खुदा अपनी कलीसिया से मोहब्बत करता है। प्रेज द लॉर्ड। 20वां पद कहता है, हे बालकों सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बालकों, जो मैं और आप बेटे बेटियां, जो हमारे बेटे बेटियां, उन सब के लिए परमेश्वर इंस्ट्रक्शन दे रहा। हे बालकों, क्या कह रहा है? हे बालकों सब बातों में, एक बात में नहीं,
सब बातों में, प्रेज द लॉर्ड, जी हाँ, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। लेकिन मेरे बच्चे, आपके बच्चे, बहुत से परिवारों में हम देख रहे हैं कि बच्चे अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं, माँ बाप की आज्ञाओं को नहीं मान रहे, उनकी आज्ञाओं पर नहीं चल रहे, उनकी बताई हुई बातों पर नहीं चल रहे। क्यों? हम जानते हैं कि उत्पत्ति के आरंभ में क्या हुआ? क्या हुआ उत्पत्ति के आरंभ में? प्रेज द लॉर्ड। एक अनाज्ञाकारिता करने से वो पूरी अदन की वाटिका छोड़नी पड़ गई आदम और हव्वा को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की रीता सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बहुत आशीष दे और मैं आपकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सब बालकों को, चाहे आपके माँ बाप कितनी भी उम्र के हो गए, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल के हो गए, और आप भी भले कितने 70 साल के हो गए हो, आप चाहे 80 साल के हो गए, अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो आपको अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया। ये मैं नहीं कहता, ये खुदा का कलाम कह रहा है। कुलोसियों 3 अध्याय और उसका 20वां पद कह रहा है, अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। कोई भी, जितने भी है सबको इस बात का ध्यान देखना, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो गई हो, चाहे मेरी उम्र कितनी भी हो गई हो, प्रेज द लॉर्ड, हमको आज्ञा माननी है। और उसके बाद एक नीचे लाइन लिखी हुई है, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इससे प्रसन्न होता है। मम्मी पापा प्रसन्न तो होते ही होते, मम्मी पापा तो खुश होते हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी आज्ञा का पालन कर रहा है। लेकिन परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है, क्योंकि उसने 10 आज्ञाएं जो दी है उसमें ये अपना हुक्म दिया है कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। हालेलुया। मैं आपको एक बात कहता हूं मेरे प्रियो, मेरी इतनी उम्र हो गई और जबकि अभी तो मेरे माता पिता नहीं रहे, फिर भी मैं हर हालातों में अपने माता पिता की आज्ञाओं को मैंने और मेरी पत्नी ने माना। प्रेज द लॉर्ड। जबकि हमारे 2 बच्चे हमारे पास बड़े हो गए, तब भी हमने अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन किया। जो भी डिसीजन होते थे, जो भी बातें होती थी परिवार की, वो उनके सामने जरूर रखते थे। क्या हम ऐसा कर लें? क्या हम ऐसे करने जा रहे हैं? आप बताइए, क्या ठीक है, गलत है? हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बहुत कहना है, बहुत आसान है कह देना, पर उन पर चलना बहुत कठिन है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम कह रहा है, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। सारे औलाद सुन ले, चाहे वो जवान हो, चाहे बच्चे हो, चाहे वो बुजुर्ग हो गए हो, वो सब इस बात को ध्यान कर ले कि अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो माता पिता की आज्ञाओं का पालन आप सबों को करना है। इस पर कोई हाँ नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। सिर्फ लिखा है प्रभु के वचन में, तो करना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। आज जो बच्चे आशीष पा रहे हैं, क्यों पा रहे हैं? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बड़ी तंगी हालत में, परेशानी में गुजर रहे हैं, सब कुछ होने के बाद भी परेशान है, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास बहुत कुछ नहीं है, सब कुछ आराम से चल रहा है।
सब कुछ आराम से चल रहा है, लेकिन उनके पास कमी घटी कोई प्रकार की नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनसे आनंदित है, परमेश्वर उनसे प्रसन्न है। हालेलुया। और ये मैं आपको सच बात बोल रहा हूं मेरे प्रियो। आप देखिए, अगर आपके बच्चे आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो खुदा उनको खुद ब खुद आशीष से भर देता है। प्रेज द लॉर्ड। आप देखेंगे जब आप अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो आपकी औलाद आपको देखेगी, और जब आपकी औलाद आपको देखेगी तो वो भी ऊपर अपनी औलाद के साथ ऐसा ही करेगी, और उसकी औलाद उसके साथ करेगी। और वो आशीष है आपके घर में जो परमेश्वर ने लिखा है कि प्रसन्न, परमेश्वर क्योंकि इससे प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। लोग पूछते हैं, अरे भाई सब चीजों का आनंद है, सब चीजों ऐसे चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, हमारे पास इतना होने क्यों माता पिता के साथ रहे, क्यों नहीं? हम जानते हैं कि बहुत से माता पिता, बहुत से माता पिता एक एक बेटा होने के बाद माँ बाप अलग रह रहे हैं, बेटा अपने बहू बेटों के बच्चों के साथ अलग रह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ऐसे संबंध आ रहे हैं? तभी तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो रहा। परमेश्वर इस बात से दुखी है। हालेलुया। परमेश्वर खुश नहीं होता इन बातों से। परमेश्वर कहता है, पिता अपने माता पिता की आज्ञा पे चल। मूसा को जो 10 आज्ञाएं दी, उन आज्ञाओं में ये आज्ञा भी थी। हालेलुया। अब 21वां पद क्या कहता है माता पिताओं के लिए? अब माता पिता भी सतर्क हो जाएं। उनके लिए भी एक बात है, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना कि उनका साहस टूट जाए। प्रेज द लॉर्ड। एक माता पिता भी ये बात सुन लें। हम जो माता पिता हैं, हमें भी एक बात सुननी है, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, क्योंकि हम अपने बच्चों को जब पैदा कर देते हैं तो उनकी जिंदगी पर अपना पूरा कंट्रोल रखते हैं। तू अब खाएगा, तू अब खाएगी, अब सोएगी, अब ऐसे रहेगी, ऐसे कपड़े पहनेगी, ऐसे करेगा, ऐसे करेगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। बच्चों के साथ मित्रता का जीवन जिए। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत देगा। आपके बच्चे आपको मोहब्बत करेंगे। क्यों बुढ़ापे में बच्चे तंग करते माँ बाप को? उसका भी कारण है मेरे पे। हालेलुया। क्या हम बच्चों को फ्रस्ट्रेटेड कर देते हैं, बच्चों को परेशान कर देते हैं। अब ऐसा कर लो, अब ऐसा कर लो, अब ऐसा कर लो। जो बच्चा जीवन जीना पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसे अपने अच्छे बुरे, आज के बच्चों को अपने अच्छे और बुरे का बहुत ज्यादा बेहतर पता। इतना तो मैं और आप भी अपनी उम्र में नहीं जानते थे जितने आज की औलाद, आज के बच्चे आपसे और मुझसे ज्यादा जानते हैं। उन्हें मालूम है कि हमारे भविष्य किस रास्ते पे चल रहा है, कौन सा जीवन हम जी रहे, जानते हैं बच्चे। तो हम माँ बाप को बड़ा सतर्क रहना है मेरे प्रियो। बच्चों के साथ फ्रेंडशिप रखिए। ठीक है, परमेश्वर में आप उनके पिता हैं, आप उनकी माता हैं, लेकिन आपका बेटा अगर आपसे अपने दिल की बात नहीं कहता तो समझ लीजिए कि आप माता पिता नहीं। आप भी तो अपने पिता परमेश्वर से बात करते हैं, पिताजी मेरी ये प्रॉब्लम है, पिताजी मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही, पिताजी मेरी नौकरी नहीं है, पिताजी मेरी ये परेशानी है, पिताजी मेरा ये प्रॉब्लम है। अपने परमेश्वर पिता से कहते हो नहीं कहते हो? तो अगर आपकी औलाद आपसे कह रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी जरूरत है तो वो कहेगी ना। कुछ कमी है तो बच्चों की सहायता करना हम माँ बाप का फर्ज है। जैसे हमारे परमेश्वर पिता
हमको सारी चीजों से आसूदा कर देता है। जब मैं और आप उससे कहते कि प्रभु मेरी आज ये समस्या, प्रभु मेरे पिता परमेश्वर में क्या करूं, मैं समझ नहीं पा। अगर आपकी औलाद भी आपके पास आके कह रही है तो आज उसकी बात को, फीलिंग्स को समझिए, उसकी बात को समझिए मेरे प्रियो, क्या उसकी जरूरत है। खुद आपसे बच्चे कहने लगेंगे नहीं मम्मी पापा हमारी ये जरूरत नहीं है। ये मैं बता रहा हूं आपको, छोटा सा उदाहरण देता हूं, कल ही की बात है कि इस बात से मैं बड़ा द्रवित हो रहा हूं और ये मैं अपना प्रैक्टिकल आपको शेयर कर रहा हूं कि कल मैं अपने बेटे के पास था और वहां वो एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप था उसके पास, वो लैपटॉप यूज कर रहा था दूसरे का। तो मैंने भाई तुम क्यों ये यूज कर रहे हो, अपनी जो पढ़ाई कर रहे हो इसको क्यों यूज करो, तुम्हारा लैपटॉप क्या खराब है या कम है, चलो मैं तुम्हें एक नया लैपटॉप दिला देता हूँ। तो उसने कहा नहीं बाबा मुझे नहीं चाहिए मुझको, मेरा ठीक है लैपटॉप की जरूरत नहीं है और मुझे आराम है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें काम अच्छी तरीके से हो रहा। तो मेरा मन भर गया और मुझे लगा कि हाँ अब ये समझदारी से इस बात को ये जान गया कि जब हम अपने बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति को समझने लगते, करने लगते मेरे प्रियो, तो बच्चे भी आपकी बातों को समझते हैं। और अगर आप बच्चों पर अत्याचार करते हैं या उनकी जरूरत की चीजों को, उनकी जो आवश्यकता उसे पूरी नहीं करते, तब ये प्रॉब्लम्स आती। कहते नहीं चाहिए। लेकिन कल मैं और मेरी पत्नी दोनों साथ बैठे थे और जब ये बात हुई तो हम आनंदित हुए कि हाँ वो समझता इस बात को कि कितना मुझे जरूरत है या नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उस बेटे को बहुत आशीष। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं उदाहरणों को देना का मेरा मतलब ये होता है कि उदाहरण का मतलब मेरे जीवन से चल रही बात। आप दूसरों की बातों पर, दूसरे की चीजों को तो बहुत आसानी से शेयर कर सकते हो, लेकिन जब आपके जीवन की बातें होती हैं और आपकी शेयर होती है बातें, तो मेरे प्रियो एक अलग अनुभव होता है, दूसरों को प्रेरणा देता है। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है उन्हें तंग ना करो, ना कि उनका साहस छूट जाए। हालेलुया। किया मुझे और आपको अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है परमेश्वर बता रहा है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं और आप अपने बच्चों की बातों को सुनते हैं, जब मैं अपने पिता से, परमेश्वर पिता से कहता हूं परमेश्वर मेरी ये इच्छा है, प्रभु मैं तेरे सामने अपनी इस बात को रखता हूं, तो क्या आप अपने बेटे और बेटियों की बात को नहीं रखेंगे? सुनिए उनकी बात को जरूर। वो आपकी मोहब्बत को समझेंगे, आप उनकी मोहब्बत को समझेंगे। यही तो परिवार है, यही नया परिवार है। जब बच्चे जीवन में आते तो कितनी खुश होते हैं, और वो बच्चे जब आपको परेशान करने लगते हैं तो आप उनसे पीड़ित हो जाते हैं, तू पैदा ही क्यों हुआ? नहीं मेरे प्रिय, पैदा आपकी मर्जी से नहीं हुआ, वो परमेश्वर की योजना के तहत परमेश्वर ने आपको सौंपा है। वो अपनी मर्जी से नहीं आया और ना वो आपकी मर्जी से आया कि आपने चाहा कि मेरे औलाद हो जाए और हो जाए। नहीं, वो परमेश्वर के द्वारा नियोजित बच्चा आपको दिया गया है। हालेलुया। देखते ना बहुत से पति पत्नियों के पास औलाद नहीं है, परेशान है वो, तो लोग ये जो सोचने लगते हैं कि ये औलाद मेरी वजह से आई है, या पत्नी सोचती है कि मेरी वजह से आई है। नहीं, ये परमेश्वर ने आपको सौंपी औलाद, ये औलाद परमेश्वर ने आपको सौंपी है। वो परमेश्वर की धरोहर है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की धरोहर है जो तुम्हें, मुझे और आपको दी गई है, माता पिताओं को दी गई है जो औलाद, वो परमेश्वर की धरोहर है।
उस धरोहर को संभालना मेरा और आपका काम है। अगर आप उस धरोहर को खराब कर देते हैं, इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के, जो परमेश्वर ने आपको सौंपा था, आप उसे संभाल नहीं पाए। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर की ओर से आपको प्रदान किया गया। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रिय बेटे और बेटियों, इस बात का ध्यान रखिए। बच्चों के साथ पारिवारिक जीवन में पत्नी की बात सीख ली, पति की बात सीख ली और बच्चों की बातें सीख ली। बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे दिएगा, माता पिता को भी इंस्ट्रक्शन दिया। कितने खूबसूरत, किसी में है ऐसी चीजें जो इस पवित्र कलाम में हमारे पास परमेश्वर ने हमें दी है। पौलुस ने कुलुस्सी में लिख के हमको दे दी। प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ा विरोधी पौलुस, सारी पत्रियां लिख डाली उसने। हालेलुया। मेरे प्रियो में दीवाना उसका। हालेलुया। कोई जीवन की चीज अटकती है तो मेरे प्रियो, पत्नियों के पाठ पढ़ लीजिए, सारे जीवन के रास्ते खोल देंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते प्रभु, तेरी उपस्थिति, तेरे प्रेम, तेरी दया और तेरी करुणा की। खुदावंत ने हमें संभाला, आशीष दी, बरकत दी, अपने अनुग्रह में रखा, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना करते कितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, खुदावंत तू हर एक को आशीष दे, हर एक को बरकत दे। जिन बच्चों को, जिन औलादों को तूने माता पिता बनाया है, उनको बच्चे दिए हैं, जिनको जो भी तेरे रिश्ते हैं, उन रिश्तों को तूने जब जोड़ा प्रभु, उन रिश्तों की को मर्यादा में रह करके, इज्जत करके, सम्मान करके, और जो औलाद पिता परमेश्वर तूने हमें सुपुर्द किए वो तेरी धरोहर है प्रभु, उसे हमें संभालना है। पिता तेरा धन्यवाद देते, पिता तेरा धन्यवाद देते, पिता तेरा धन्यवाद देते प्रभु। तूने हम जैसे पत्थरों को यूज करना शुरू कर दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद। हम तो इस काबिल भी नहीं, तू हम पर दया करता, तू दया करता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिताजी, तूने हमारी यात्रा को मुबारक किया, सलामती के साथ हमारे घर तक हमको पहुंचाया, तेरा धन्यवाद देते। तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। पूरी आराधना सभा का संचालन तूने किया प्रभु, धन्यवाद। मुख मेरा था, वाणी तेरी थी प्रभु, तेरा धन्यवाद। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भाई जॉय टेरेंस, प्रभु आपको आशीष दे। और आज परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि भाई जॉय टेरेंस से भी मेरी अभी कुछ 9:30 बजे मुलाकात हुई थी। हम एक पार्टी में थे, एक बच्चे के बर्थडे में। सो भाई जॉय टेरेंस, उनके मम्मी पापा, उनकी पत्नी और उनकी बेटी से हमारी मुलाकात हो सकी। परमेश्वर इस परिवार को ब्लेस करे, आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। और जो कुछ आप मन में विचारे, परमेश्वर उसे पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कल रात को 8 से 9 सिस्टर रश्मि सिंह, जो मथुरा में ब्लैक स्टोन स्कूल कॉलेज की, इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, प्रभु के वचन को लेके आएंगी। तो रात को 8 से 9 उनके साथ जुड़िए और 10 से 10:30 आगरा मसीह मंडली के साथ डेली डिवोशन में जुड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन।